इफ द वर्ड नथिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नथिंग हो तो हम लोग क्या करेंगे, वी एम्प्लॉय अ सिंगुलर वर्ब इवन इफ नथिंग, ओके, इवन इफ नथिंग बट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन। एग्जांपल से समझ में आएगा। सो नथिंग बट, ठीक है, अगर नथिंग जो है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में। से फॉर एग्जांपल नथिंग बट पार्टिसिपेंट्स वाज शी सीन, ठीक है, और नहीं और कोई नहीं, केवल और केवल पार्टिसिपेंट्स जो थे, प्रतिभागी जो थे, उन्हीं को देखा जा सकता था, वही देखे गए, ठीक है। तो वॉच जो है वो सिंगुलर वर्ब है, तो नथिंग का यूज हुआ तो इसमें हम लोग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, दैट इज वॉच। नथिंग बट बुशेस इज सीन, और नहीं कुछ बल्कि केवल झाड़ियां जो है वो दिख रही थी, वो दिखती हैं, ठीक है, इज सीन तो वो दिखती हैं। तो नथिंग का यूज आ गया सब्जेक्ट के रूप में, उसमें वर्ब का जो यूज होगा वो प्लूरल होगा, सॉरी सिंगुलर होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग इज का यूज करेंगे ना कि आर का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नथिंग बट वाटर वाज सीन, ऑब्वियसली नथिंग आ गया एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वर्ब विल बी सिंगुलर, सो वाज का यूज करना सही रहेगा। Next sentence, nothing but a pall of gloom has descended upon the town, ठीक है, यानी कॉफिन, पॉल का मतलब होता है कॉफिन, ठीक है। तो जो दुख का कॉफिन है, दुख का जो मतलब दुख का जो एक तरह से कह सकते हैं कि चादर है, वो पूरे के पूरे शहर के ऊपर क्या हो गया, बिछ सा गया, ठीक है, डिसेंडेड हो गया। तो इसके साथ हम लोगों ने क्या किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, नथिंग के साथ हैज का। ओके, तो नथिंग बट क्राइज वाज हर्ड, भले ही यहाँ पर क्राइज है बट स्टिल नथिंग है सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, दैट इज वाज का यूज करना सही होगा। Now, some words, though singular in form, are treated plural and take plural verbs. कुछ words जो होते हैं वो दिखने में भले ही आपको सिंगुलर लगे, लेकिन प्लूरल होते हैं और उनके साथ verbs क्या होंगे, प्लूरल ही आएंगे। जैसे कैटल, कैटल जो है वो दिखने में आपको सिंगुलर दिख सकता है, एस एस नहीं लगा है तो आपको लगेगा कि सिंगुलर है, लेकिन ये मीनिंग इसका प्लूरल होता है, तो इसलिए कैटल मवेशियाँ, ठीक है, इसके साथ वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल आएगा। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। डियर, डियर जो है बच्चे वो अपने आप में क्या है, प्लूरल, प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है, प्लूरल होता है अपने आप। आवाज आ रहा है एवरीवन? आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है? गुड। सो कैटल जो है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, यहाँ पर कैटल जो है वो प्लूरल होता है, इसी प्रकार से डियर जो है वो प्लूरल होता है, इसमें हम लोग एस वगैरह नहीं लगाएंगे, डियर्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे, कैटल्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे। ये वर्ड भले ही दिखने में क्या हो, सिंगुलर, दिखने में सिंगुलर हो, लेकिन होते मीनिंग में प्लूरल है, इसलिए इनके साथ वर्ब प्लूरल होगा और एस एस इनके साथ नहीं लगेगा। जैसे फिश है, आप ये नहीं बोल सकते आई हैव टू फिशेस इन द बकेट और आई हैव टू फिशेस इन द ग्लास, फिशेस इन द ग्लास ऐसा सब नहीं बोल सकते, ओके। आई हैव टू फिश, आई हैव थ्री फिश ऐसे बोल सकते हैं, फिश का प्लूरल नहीं बनता है, वो अपने आप में प्लूरल होता है। तो फिश ड्वेल इन वाटर, इसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ड्वेल्स नहीं लगेगा, ड्वेल लगेगा, ठीक है। शीप लिव ऑन द ग्रास, शीप जो होता है वो अपने आप में प्लूरल होता है, तो ये जो जानवर है ना, जानवरों के लिए डियर, फिश, शीप, और साथ साथ मवेशियों जो गाय भैंस होती है उनके झुंड के लिए कैटल, तो ये सब जो होता है अपने आप में प्लूरल होता है, इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, एस एस नहीं लगाते हैं और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आता है, इसलिए लिव आया ना कि लिव्स आया, ठीक है। तो कैटल, डियर, फिश, शीप ये सब क्या होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर से दिखने वाले, ठीक है, ऐसे वर्ड होते हैं जो मीनिंग जिनका प्लूरल होता है, ठीक है। तो चाहे सिंगुलर में यूज करो या प्लूरल में यूज करो, इनको इसी तरह से यूज किया जाएगा, इनमें एस एस वगैरह नहीं लगेगा। एंड फिश इज प्रिसीडेड बाय न्यूमरल, इट मे बी रिटन एज टू फिशेस, थ्री फिशेस। हाँ, जब न्यूमरल से, नंबर से, ठीक है, आप प्रिसाइड करो, ठीक है, किस चीज को, फिश को, पार्टिकुलरली डियर और शिप को नहीं, ठीक है, और कैटल को नहीं, तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो, ओके। बट दैट टू इन द मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं। नाउ व्हेन द वर्ड नन इज फॉलोड बाय एन अनकाउंटेबल नाउन, जो नन वर्ड है ना उसके बाद अगर एक अनकाउंटेबल नाउन आए, ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सके, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट ना कर सके, ठीक है, तो वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा, यानी नन के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर होगा हमेशा। सो व्हेन इट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन अगर नन के बाद
क्या आ रहा हो, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा हो, तो वर्ब जो होगा सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो आप लोग, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब बताओ, नन के बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या, अनकाउंटेबल, यू कांट काउंट इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, दैट इज इज आएगा। नाउ नन ऑफ द ट्रेन्स, अब नन के बाद ट्रेन्स आ रहा है। ट्रेन्स क्या है बच्चे, एस लग करके आया है। ट्रेन्स क्या है, ट्रेन को तो गिन भी सकते हैं, काउंटेबल भी है, और साथ ही साथ प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल अगर आ जाए, नन के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो इसके साथ वर्ब हम लोग चाहे सिंगुलर यूज करें चाहे प्लूरल यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नन ऑफ ट्रेन्स गोज टू कैलका बोले, या फिर नन ऑफ द ट्रेन्स गो टू कालका बोले, दोनों ही सेंटेंस हम लोग का सही है। ऐसे केस में एरर नहीं बनता आपका, ठीक है। ऐसे केस में एकदम करेक्ट है, दोनों का दोनों यूज करना। नन के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। लेकिन नन के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। इज का ही यूज करेंगे यहाँ पर, आर का नहीं। वॉच का यूज कर सकते हैं, वेयर का नहीं। हैज का यूज कर सकते हैं, हैव का नहीं, ठीक है। तो when the word means a way to an end, जब means word का मतलब जो है वो a way to an end, अंत का एक रास्ता, so this word is used with either a singular or a plural verb। तो ये word singular verb के साथ या फिर एक plural verb के साथ, as the words before it, जो उसके पहले आए हुए शब्द हैं उसके हिसाब से यूज हो सिंगुलर का या फिर प्लूरल का। की करे ठीक है, समझे। तो फिर व्हेन द वर्ड मीन्स मनी और मटेरियल, लेकिन मीन्स का मतलब जब मनी या फिर मटेरियल, ठीक है, यानी धन अर्थ का और पोजीशन का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हो, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, ठीक है। अब देखो, दिस मीन्स इज ट्राइड सो फार, दिस मीन्स इज ट्राइड सो फार, यह मीन, यह रास्ता, सो अ वे टू एन एंड, हाँ, यहाँ पर अ वे टू एन एंड के सेंस में हो रहा है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, या तो सिंगुलर का यूज करेंगे या प्लूरल का यूज करेंगे। सिंगुलर कहाँ पर करेंगे, तो मीन्स से पहले जो कुछ भी आया है वो अगर सिंगुलर हो तो दिस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर आया। लेकिन यहीं पर दीज अगर लिखा रहता है, देख रहे हो, दीज मीन्स आर नॉट ट्राइड, ठीक है, सो फार। तो ऐसे अगर हम लोग ऐसा बोले तो दीज मीन्स, तो मीन्स जो है ये रास्ते जो हैं अभी तक नहीं क्या किए गए हैं, इनको ट्राई नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फिर से एक बार वही हो रहा है, मीन्स का मतलब हो रहा है वे टू एन एंड, ठीक है। तो दीज यहाँ पर क्या है बच्चे, प्लूरल है, ठीक है। मीन्स के पहले जो है वो प्लूरल है, तो मीन्स के बाद जो होगा वो भी प्लूरल होगा, वो भी आर होगा। ये पहला केस। सेकेंड केस, माई मीन्स आर स्कैंटी, यहाँ पर मीन्स बहुत ही कम है, यानी क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर, वे टू एन एंड मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पर, मनी और मटेरियल पोजेशंस, यानी मेरे पास धन दौलत बहुत ही कम है, ठीक है, ये मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, धन दौलत, ठीक है, ये मतलब निकल रहा था। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे इनके साथ। सो माई मीन्स आर यहाँ पर इसको हटाओगे, ठीक है, माई मीन्स आर स्कैंटी, ठीक है, ना कि इज स्कैंटी, यहाँ पर आर स्कैंटी, ये करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है रिचेस, रिचेस का मतलब होता है मटेरियल पोजीशन, ठीक है, धन दौलत होना, ठीक है। सो रिचेस का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर आपका अधिकार, बहुत ही कीमती चीज के ऊपर। सो इट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, इसके साथ हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा। हाँ, रिच के साथ आप नहीं करोगे यूज, पुअर के साथ नहीं करोगे आप यूज, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, रिचेस के साथ, जो कि मटेरियल पोजीशन दिखाता है, तो इसलिए इसका रूल क्या होता है, रिचेस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। जैसे रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स, ठीक है। उसके बाद रिचेस चेंज हैंड्स क्विकली, चेंज का यूज करेंगे ना कि चेंजेस का। चेंज क्या होता है बच्चे, चेंज प्लूरल वर्ब होता है, चेंजेस लगा देते तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, तो प्लूरल का यूज करना है इसलिए चेंज का यूज करेंगे। रिचेस मेक्स क्या होता है बच्चे, सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन मेक क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो रिचेस है इसलिए प्लूरल वर्ब होगा, तो इसलिए मेक का यूज करेंगे। रिचेस मेक ऑफ मारा पर्सन, मेक और मारा पर्सन नाउ। सिमिलरली द वर्ड एल्म्स, एल्म्स जो है, ठीक है, इसका मतलब होता है मनी, क्लॉथ्स, फूड, ठीक है, ये सब एक साथ इसका मतलब होता है रुपया, पैसा, ठीक है, साथ ही साथ कपड़ा, खाना, ये सब होता है।
सो ऑल्सो टेक्स अ प्लूरल वर्ब, इसके साथ भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा, चाहे रिचेस हो चाहे एल्म्स हो, इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। जैसे एल्म्स वेर गिवन टू द पुअर्स, यानी रुपया पैसा और उसके बाद खाना पीना और कपड़ा वगैरह ये सब क्या किया गया, गरीबों को दिया गया। ठीक है, तो इसके साथ एल्म्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ओके, नाउ वन ऑफ के साथ, ठीक है, वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल सब्जेक्ट। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है। बट इट टेक्स अ सिमिलर वर्ब एज वन ऑफ माय अंकल्स लिव इन द, वन ऑफ माय अंकल्स लिव्स इन द यूएसए। वन ऑफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे वन ऑफ माय अंकल्स लिव्स इन द यूएसए, देख रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, अंकल्स लग गया, ठीक है। लिव्स क्या है, सिंगुलर है वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, किसके बाद, वन ऑफ के बाद। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी रिच, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है। वन ऑफ द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स जैसे ही हुआ तो प्लूरल सब्जेक्ट, इज नॉट रिलायबल तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। ध्यान में रखोगे ये बात। अगर इमेजिनेटिव सेंटेंस हो, यानी कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो आप, तो आई जो है इज फॉलोड बाय वेयर, नॉट बाय वाज, ठीक है। इमेजिनेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़े हैं पहले भी, जब हम लोग कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हैं, तो आई के बाद क्या आता है, वेयर आता है, ना कि वाज आता है। नॉर्मली आई के साथ वाज आता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में लगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस में आई के साथ वर का यूज होगा, ना कि was का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लो, इफ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता, कल्पना कर रहा है तो नहीं ना, सिर्फ कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता, ठीक है, ऊपर ऊपर। इफ आई वेयर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड हैव किक्ड हिम आउट ऑफ माई हाउस, मैं उसे घर से, अपने घर से धक्के मार करके निकाल देता। तो मैं तुम्हारी जगह पर होता हूँ नहीं, लेकिन होता, कल्पना कर रहा हूँ, इसलिए आई के साथ ऐसे केस में वर का यूज होगा, ना कि वॉज का। ओके, नाउ जब एस को हम लोग ऐड करेंगे पीपल में, ठीक है, पीपल वर्ड में जब हम लोग एस ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है पीपल्स, जिसका मतलब होता है नेशंस, जिसका मतलब होता है देश। पीपल्स का मतलब होता है क्या, कई सारे देश। सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो इसीलिए जब हम लोग नेशंस का बात कर रहे हो, पीपल्स का यूज करें, तो नेशंस उसका मतलब होता है लोग, उसका मतलब नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। सो द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड का मतलब नेशंस ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, आर कमिंग क्लोजर थैंक्स टू द इंटरनेट, इंटरनेट के सहायता से, इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों के लोग एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर आर का यूज होगा। जब कभी भी हम लोग पीपल्स का यूज करेंगे ना, तो पीपल्स का यूज होता है किस चीज के लिए, नेशंस के लिए, ठीक है। और नेशंस प्लूरल है, तो इसलिए उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, आर, ना कि इज। पाउल्ट्री जो है बच्चे, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, इसका मीनिंग के हिसाब से। जैसे पाउल्ट्री इज एक्सपेंसिव नाउअडेज, पाउल्ट्री जो है आजकल एक्सपेंसिव है, महंगा है, ठीक है। नाउ अब पाउल्ट्री आर रियर्ड ऑन हिज फार्म, उसके फार्म पर, उसके खेत पर खेतों पर क्या किया जाता है, पोल्ट्री को रियर किया जाता है, ठीक है, हाँ, पाला जाता है, पोसा जाता है, उसका फायदा उठाया जाता है ना। तो यहाँ पर प्लूरल मीनिंग आएगा, तो प्लूरल हम लोग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर मीनिंग आएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। Note well that in the first sentence, poultry means flesh of ducks या geese. Flesh of ducks, which means हम लोग बात करें पहले केस में poultry का मतलब theoretical meat का बात कर रहे हैं, ठीक है, etc. In the second sentence, poultry means ducks, geese. Second sentence में poultry का मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग छोटे छोटे ducks, ठीक है, जिनको rear किया जाता है। तो अलग अलग इंडिविजुअल कई सारे यहाँ पर हैं, ठीक है, तो पोल्ट्री में रियर किया जाता है कई सारे डक्स को या फिर गीज को, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर कई सारों का बात हो रहा है, तो प्लूरल यूज करेंगे। और पहले केस में जो पोल्ट्री है वो केवल मीट के लिए बात हो रहा है, तो मीट जो होता है उसको हम लोग सिंगुलर प्लूरल नहीं मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, उसको हम लोग प्लूरल तो नहीं मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, now comes the last set of rules for this chapter. The next rule is that word gentry, gentry जो होता है बच्चे, इसका मतलब होता है पीपल ऑफ हाई क्लास, यानी ऊंचे वर्ग के लोग, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा बड़े फैमिली से, बड़े खानदान से हो, ठीक है। इसके साथ हमेशा, जेंट्री के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आता है। जैसे द जेंट्री ऑफ द टाउन वर गिवन अ वार्म वेलकम, जेंट्री ऑफ द टाउन वर, जेंट्री के साथ वर का यूज होगा, प्लूरल वर्ब आता है, जेंट्री वर, ठीक, फिर से वर का यूज, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस ऑन द मैटर ऑफ करप्शन। सिमिलरली द वर्ड क्लर्जी जो है, क्लर्जी का मतलब होता है प्रीस्ट और मिनिस्टर्स ऑफ रिलीजन, किसी धर्म का
मंत्री या फिर उसका जो पंडित वंडित होता है वो सब, ठीक है, क्लर्जी उनका ग्रुप। So it always takes a plural verb, चाहे जेंट्री हो या क्लर्जी हो, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। लाइक ऑल द लोकल क्लर्जी वर आस्क्ड टू अटेंड द सेरेमनी, ठीक है, जितने भी स्थानीय क्लर्जी थे यानी पंडित पुरोहित थे, सबको क्या किया गया, उनसे पूछा गया कि सेरेमनी आप अटेंड करिए, ठीक है, उन्हें कहा गया, उनसे पूछा गया कि उनसे कहा गया अटेंड करने के लिए, तो वर का यूज होगा प्लूरल वर्ब। द मर्डरर वॉज कॉट एंड हंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो मर्डरर वॉज कॉट एंड हैंग्ड, ठीक है। हाँ, तो हमेशा हंग का यूज हम लोग यहाँ पर भी टू का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हैंग्ड का यूज करेंगे। सो द मर्डरर वॉज कॉट एंड हैंग्ड, ना कि हंग। ही हैंग्ड द पिक्चर, यहाँ पर क्या है, हैंग का यूज करना गलत है, यहाँ पर वी टू का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, तो ही हंग द पिक्चर, ठीक है। तो फांसी पर जब चढ़ाना होता है तो फांसी पर चढ़ाने के लिए हम लोग हंग का यूज नहीं करते, हैंग, फांसी पर हैंग्ड किया जाता है, ठीक है, ओके। और किसी चीज को टांगना हो दीवार पर तो उसमें हम लोग हैंग्ड नहीं करते, तो ही हैंग द पिक्चर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, कि उसने पिक्चर को फांसी पर चढ़ा दिया, नहीं, उसने पिक्चर को दीवार पर टांग दिया, तो इसलिए वहां पर हैंग्ड का नहीं हंग का यूज होगा। हंग का मतलब होता है दीवार पर टांगना, और अगर यहाँ पर हंग का यूज करोगे तो मर्डर वाज कॉट एंड हंग, यानी मर्डरर को पकड़ा गया और उसको दीवार पर टांग दिया गया, नहीं, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, इसलिए हैंग्ड का यूज करेंगे। सो हैंग व्हेन इट हैज इट्स फॉर्म्स हैंग्ड हैंग मींस टू गिव कैपिटल पनिशमेंट, हैंग का जब सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो, हैंग्ड हैंग, तो उसका मतलब होता है कैपिटल पनिशमेंट, मतलब फांसी की सजा। whereas hang when it has its forms hung hung, हैंग अगर हंग हंग फॉर्म में है V2 V3 में, उसका मतलब होता है किसी चीज को इस तरह से टांग देना ताकि निचला वाला पार्ट लटका रहे, ठीक है, झूलता रहे, फ्री रहे, लूज रहे, जैसे तस्वीर को दीवार पर, ओके। तो नाउ अमेरिका वाज इन्वेंटेड बाय कोलंबस, अमेरिका को इन्वेंट नहीं किया गया था, ठीक है, इन्वेंशन अलग होता है, अमेरिका को डिस्कवर किया गया था, सो अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, ठीक है। नाउ एडिसन डिस्कवर्ड द ग्रामोफोन, एडिसन ने ग्रामोफोन डिस्कवर किया था, नहीं, डिस्कवरी होता है किसी चीज का, ठीक है, ओके। नाउ और इन्वेंशन जो हम लोग कर रहे हैं, इन्वेंशन होता है जो चीज पहले से प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो डिस्कवरी हमने किया किसका, डिस्कवरी कोलंबस ने किया अमेरिका का, ऐसा नहीं था कि कोलंबस के पहले अमेरिका प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, इसलिए उसका डिस्कवरी होगा, इन्वेंशन नहीं होगा। लेकिन एडिसन ने डिस्कवर किया ग्रामोफोन, ये गलत हो जाएगा, क्या ग्रामोफोन एडिसन की डिस्कवरी, एडिसन के इन्वेंट करने से पहले था, नहीं। तो इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ नया करना, ठीक है, जो पहले से प्रेजेंट ना हो, तो ग्रामोफोन को एडिसन ने क्या किया था, इन्वेंट किया था, ना कि डिस्कवर किया था। सो द मैन गेव अ स्पीच, ये गलत हो गया, यू डोंट गिव अ स्पीच, यू मेक अ स्पीच, सो द मैन मेड अ स्पीच, ये करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, आप स्पीच गिव नहीं करते हो, आप स्पीच क्या करते हो, मेक करते हो। सो द मैन मेड अ स्पीच, नाउ ही मेड अ लेक्चर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, लेक्चर को आप मेड नहीं करते हो, ठीक है, लेक्चर को आप गिव करते हो या फिर डिलीवर करते हो, सो ही डिलीवर्ड अ लेक्चर और ही गेव अ लेक्चर। तो स्पीच आप गिव नहीं करते हो, स्पीच मेड करते हो, लेक्चर मेड नहीं करते हो, लेक्चर डिलीवर या गिव करते हो, ये यूज सही होगा। तो यूज डिस्कवर फॉर अ थिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट बट इज अननोटिस्ड, डिस्कवर उसके लिए यूज करेंगे जो पहले से प्रेजेंट है लेकिन उसके बारे में दुनिया को नहीं पता है, जैसे अमेरिका पहले से तो था ही ना, लेकिन दुनिया को नहीं पता था, बाकी दुनिया को, तो इसलिए उसको डिस्कवर किया गया। ओके, मेक ए स्पीच एंड डिलीवर टू गिव अ लेक्चर आर सेट एक्सप्रेशन, ठीक है। सो स्पीच को मेक करना ये पहले से फिक्स्ड है, और डिलीवर करना लेक्चर को या फिर गिव करना लेक्चर को ये पहले से फिक्स्ड है, ये कोई रूल्स नहीं है, बस ये यूजेज चली आ रही हैं ऐसे, तो इसलिए हम लोग इनको रूल का नाम देते हैं। इसके साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होता है।